अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आप खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ पुलाव की रेसिपी, जिसकी खुशबू पूरी गली मोहल्ले में फैल जाएगी और जिसका एक एक चावल का दाना अलग अलग होगा। कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे आपके चावल टूट जाते हैं, आपके चावल जुट जाते हैं, हलवा बन जाते हैं। कौन सी ऐसी खास बातें जो आपको में पता होनी चाहिए ताकि आपके चावल निखरे निखरे बने। सभी बातें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। सब चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैंने आधा किलो गोश्त लेकर प्रेशर कुकर में डाल दिया। खड़े मिसाले डालूंगी। सबसे पहले 2 छोटी इलायचियां डाल दी, एक बड़ी इलायची है, एक बादियान का फूल है और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल दी, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 3-4 टुकड़े दालचीनी के, 1 खाने का चम्मच साबित धनिया, हरे मिसाले, 1 छोटा साइज का प्याज, 2 सब्ज मिर्चें, आधे इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 जवे लहसुन के, 2 से 3 किलो पानी डाल दिया है। प्रेशर कुकर का ढकना बंद कर दिया है। विसल बजने के 15 मिनट बाद इसको उतार लेंगे। अब एक कढ़ाई लें, इसमें 200 ग्राम घी डाल दिया। घी मेल्ट होने के बाद हमने 3 से 4 कटे हुए प्याज डालने हैं। प्याज को ब्राउन होने देना है। ब्राउन होने के बाद हमने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन को ब्राउन होने तक 2 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, जिनको मैंने तोड़ लिया है। 5-6 लौंग डाल दिए हैं। 1 बादियान का फूल डाल दिया है। 2 छोटे साइज की बड़ी इलायचियाँ, जिनके मुंह मैंने खोल लिए हैं, वो भी डाल दिए हैं। 3-4 टुकड़े दालचीनी के और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल दिए। इसके बाद मैंने खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। अब मैं यखनी में से गोश्त निकाल के उबला हुआ इसको भी कढ़ाई में डाल दूंगी। अदरक इसमें से निकाल लेनी है। इसको भी थोड़ा सा भून लेना है। इसमें 1 चम्मच चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल देना है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। इसको थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद इसमें जो यखनी का पानी था, तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो पानी है, वो मैंने डाल दिया है। अब इसको ढकने से कवर कर देंगे। अब ये पानी उबलने लगा है तो इसमें जो मैंने 3 पाव तकरीबन 750 ग्राम चावल जो मैंने धो लिए थे अच्छी तरह, उनको डाल दिया है। इनका पानी खुश्क होने तक इसको हल्का हल्का चम्मच को हिलाते रहें। इसमें नमक कम था तो फिर मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है। 3-4 कटी हुई सब्ज़ी मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हो तो दम नहीं देना, बल्कि इसका पानी खुश्क कर लेना है। इसमें मैंने 3-4 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं ताकि चावल जूसी और मज़ेदार बने। अब इसको इस स्टेज पे आके मैंने इनको ढक दिया है। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट तक दम दिया है, मीडियम से लो फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद ढकना खुला है तो माशाल्लाह से हमारे चावल पककर एकदम से परफेक्ट नरम और जूसी तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने नरम और एक एक दाना अलहदा अलहदा तैयार हुआ है। अगर आपको ये बीफ पुलाव की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट किया करें। आपकी तरफ से ये प्यार होता है, मोहब्बत होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।